डियर स्टूडेंट्स, आज हम रुचिरा कक्षा 7 का 7वां पाठ है एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जो पाठ का नाम है संकल्प सिद्धिदायक है, यानी संकल्प सिद्धिदायक होता है, सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। जब भी आप कोई संकल्प कर लेते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें सफलता मिलती है। तो आपकी है कि पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत, पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती हैं। एतदर्थम सा तपस्या कर्तुमेच्छत, इसके लिए वह तपस्या करने की इच्छा प्रकट करती हैं। माँ स्वकीयम मनोरथ स मात्रे निवेदित, और सा मतलब वह स्त्रीलिंग रहता है तो सा और पुल्लिंग रहता है तो सह, वह अपने मन की इच्छा, मनोरथ मतलब मन की इच्छा, मात्रे मतलब माता से निवेदित माने निवेदन करती हैं। तत्श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला भवत, यह वह सुन करके माता मैना चिंताकुल, चिंता से आकुल हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं। मैना कतिवत से, हे बेटी, मनीषता देवता गृहम योसंत, मनीष देवता सब घर पर हैं। तप कठिनम भवत, तपस्या कठिन होती है। तब शरीर है सुकोमल वर्तते, तुम्हारा शरीर सुकोमल है। गृह योवस, गृह ही घर में ही रहो। अत्रैव अभिलाषा सफलम भविष्यत, यहीं पर तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। पार्वती कहती हैं अम्भे माँ तादृशम अभिलाषा तू तपसा एव पूर्ण भविष्यत, इस प्रकार की अभिलाषा तपस्या से ही पूर्ण होती है, अन्यथा तादृश पति कत प्राप्स्यत, अन्यथा पति को किस प्रकार से मैं उन्हें प्राप्त करूंगी। अहम तप एव चरिष्याम इति मम संकल्प, मैं तपस्या के लिए जाऊंगी, यही मेरा संकल्प है। तो मैना कह रही है पुत्री त्वमेव में जीवन अभिलाषा, तुम्हारे में ही मेरी जीवन अभिलाषा है, जैसे तुम खुश रहो वैसा ही मेरी अभिलाषा है। पार्वती कहती है सत्यम, सही कही, पर मन लक्ष्य प्राप्तुम आकुलित वर्तते, लेकिन मेरा मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहा है। सिद्धि प्राप्त पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, सिद्धि प्राप्त करने के बाद मैं पुनः आपकी शरण में आ जाऊंगी। अद्यव विजयाय शाखा गौरी शिखम गच्छत, आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर प्रस्थान करती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रमत, तब पार्वती निकल जाती हैं। पार्वती मनसा वाचा कर्मणाच तप एवं तपत्यस्म, पार्वती मनसा वाचा और कर्म से तपस्या करती है। कदाचित रात्रि स्थांडले कदाचित शिलायाम स्वपत इसमें, कभी रात्र को, कभी वो जमीन पर, कभी पत्थरों पर ही सो जाती है। एकदा विजया वदत, एक बार विजया बोली सखी, हे सखी, तप प्रभावात हिंसा पशु अपि तव सखाया जाता है, तुम्हारे तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे सखा हो गए हैं। पंचाग्नि व्रत मापि त्वम अतप, पंचग्नि और व्रत में तुम एकदम तप गई हो। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई है। पार्वती कह रही अयि विजय, हे विजया, किम न जानस, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजत, मनस्वी कभी भी अपने धैर्य का त्याग नहीं करते हैं। अपिच मनोरथानाम आघातनस्त, और न ही अपने मनोरथ को कभी कम करते हैं। विजया करी तुम वेदम अधिवती, तुम वेद की ज्ञाता हो गई हो। यदम संपादितवती, यज्ञ संपादित करती हो। तप कारणात जगति तव प्रसिद्ध, तप के कारण तुम जगत में, संसार में प्रसिद्ध भी हो गई हो। अपर्णा इत नामना अपि त्व प्रथिता, और अपर्णा के नाम से तुम प्रथिता मतलब प्रसिद्ध हुई हो। पुनरप तपस्या फलम न दृश्यत, फिर भी तपस्या का फल कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पार्वती कहती हैं कि अयि आतुर हृदय, अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम तुम चिंतिता, तुम क्यों चिंता करती हो। इतना ही बात होता है कि तभी नेपथ्य अयि भव
अहम आश्रम बटु जलम वाच्यम, सामने से अई भो, अरे कोई है, अहम आश्रम बटु, मैं आश्रम का ब्राह्मण हूँ, जलम वांछाम, जल चाहता हूँ। स संप्राभम, अपने विजय की तरफ देखते हुए, विजय पश्य कोवप बटु आगतो अस्मि, देखो कोई बटु मतलब ब्राह्मण आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया जल्दी से जाती है। ससैव बटुक रूपधारी शिवम, शिव तत्र प्रविशत, और उसी साथ बटुक रूप मतलब ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया वटो, हे ब्राह्मण स्वागतम ते, आपका स्वागत है। उपविशत भगवान, आइए बैठिए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी पार्वती सखी है। शिवम प्राप्तुम अत्र, तप करो, शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। बटु करा, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थ पूजा उपकरणम करते, किस लिए तुम पूजा उपकरण कर रही हो। स्नानार्थम जलम सुलभम भोजनात् प्राप्त करते, स्नान जल सुलभ कराने के लिए, भोजनार्थ फल प्राप्त करने के लिए। तू जानस एवं शरीर में खलम धर्म साधन है, क्या तुम जानती हो शरीर केवल धर्म साधन की मात्र है। पार्वती तू श्रीमस्त, पार्वती चुपचाप बैठी रहती है। वटु कह रहा है, हे तपस्विनी, किमर्थ है तपस, तुम किसकी तपस्या कर रहे हो। शिवाय, शिव की। पार्वती पुनः तूषणीम तिष्ठत, पार्वती पुनः चुप बैठी रहती है। विजया आकुली भू, आकुल होकर के, आम तस्मय हो तपति, हाँ उन्हीं के लिए तपस्या कर रही। बटुक रूप धारण शिव सहसे उच्च उपहसत, और बटुक मतलब ब्राह्मण रूप धारण किए हुए शिव अचानक उच्च अट्टहास करते हैं, मतलब तेज तेज हंसते हैं। वटु करा, अई पार्वती, ये पार्वती, सत्यमेव तुम शिवम पतिमीक्षत, क्या तुम सही में शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखती। उपहासन, उपहास करते हुए, नाम ना शिव अन्यथा अशिव, नाम तो उसका शिव है नहीं, बाकी वो अशिव है। अशिव मतलब दुष्ट है। श्मशाने वसत, श्मशान में रहता है। यस्य त्रीण नेत्राण, जिसके 3 नेत्र हैं। वसन, जिसका वस्त्र व्याघ्र चर्म, व्याघ्र मतलब बाघ का, शेर का चमड़ा है। अंगराग चिताभस्म, अंगराज चिताभस्म है। और परिजानाश्च भूतगण, और जिसके परिजन भूतगण हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छस, क्या तुम ऐसे शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती। पार्वती इतनी सुनी कि क्रुद्धा सती, क्रुद्धा गुस्से से बोलती है, अरे वाचाल, अरे वाचाल अप्सर, बड़बोला, अप्सर माने बड़बोला, जगत न को अब शिव से यथार्थ स्वरूपम जानत, संसार शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानता है। यथा तुमस तथे वदस, जैसा तुम हो वैसी तुम बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजय के प्रति, सखी, हे सखी चल, यहाँ से चल, यह निंदा करो स तू पाप भागम भव, जो निंदा करता है वह भी पाप का भागी होता है। एवं यह श्रुणोत सुवप पाप भागम, और जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामत, पार्वती तेजी से निकल कर जाती है। तदेव पृष्ठतः वटो रूप परित्यज्य शिवम तस्य हस्त गृहत, और तब उनके पीछे वटु का रूप, ब्राह्मण का रूप त्याग करके शिव पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा कंपते, पार्वती लज्जा से कांप उठती है। शिव कहते हैं, पार्वती, हे पार्वती, प्रीत वस्म तव संकल्पेन, तुम प्रीत से, प्रेम से अपने संकल्प में सफल हुई। अद्य प्रवृत्त हम तव तपोभिकृत दासो अस्मि, और आज से मैं तुम्हारा तपस्या से खरीदा गया दास हूँ। विनतानना पार्वती विंशत, विनम्रतापूर्वक पार्वती हंसती हैं। बच्चों इसको दोहरा लीजिए और इसकी वर्ड मीनिंग आप कंठस्थ करिए, याद करिए, जिससे कोई दिक्कत न हो। और अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना न भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।